जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियो, और जानेंगे कि कैसा इनका व्यक्तित्व होता है, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और भविष्य इनका कैसा रहने वाला है। फ्रेंड्स, काल पुरुष कुंडली के अनुसार वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि है। साथ ही साथ 8वां जो भाव होता है उसका अधिपत्य भी करती है, और 8वां भाव रहस्यमयी भाव है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास एक रहस्यमयी शक्ति ज़रूर होती है, लेकिन वह एक्टिव मोड में नहीं होती है। रहस्यमयी शक्तियों के गुण इनके अंदर होते हैं, और अगर ये चाहें तो उन गुणों को विकसित कर सकते हैं, उन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, इसीलिए एक हिडन अग्रेशन ऐसे व्यक्तियों के अंदर होता है, और एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं। किसी भी बात को लेके एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं, तो कई बार काम बिगड़ जाते हैं। तो कई बार यही अग्रेशन, यही ऊर्जा अगर सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो इन्हें सफलता की उन बुलंदियों पर पहुंचा देती है जो आम आदमी के लिए एक सपना होती है। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। जो इनके मन में आता है ये उस काम को करते हैं। चिंता जो शब्द होता है वो इनके जीवन से कोसों दूर होता है, इसीलिए ना ही भविष्य की चिंता करते हैं, और कोई भी क्रिया करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हैं। प्रारंभिक जो इनका जीवन होता है, बचपन और उसके बाद यंग एज, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और जो इन्हें खुशी देती हैं चीज़ें, जो इनका दिल कह रहा है, जो इनका मन कह रहा है, बस वही काम करते हैं। तो आगे चल के फिर जो कुछ ऐसे काम ये कर लेते हैं कि अगर क्रिया पे प्रतिक्रिया स्वाभाविक चीज़ है, तो कई बार ऐसे काम इनसे बचपन में हो जाते हैं या यंग एज में हो जाते हैं कि जिसका पछतावा इन्हें भविष्य में करना पड़ता है। ख़ास तौर पर पढ़ाई इनकी इस चीज़ से प्रभावित होती है, तो इनकी जो पढ़ाई होती है वो अधूरी हो जाती है, या जो ये करना चाहते हैं पढ़ाई में उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यंग एज में पढ़ाई जो होती है, विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कई बार इनकी नादानी में या इनकी मनमौजी में, क्योंकि अपने दिल को और मन को फॉलो करते हैं, तो पढ़ाई के लिए उतना सीरियस नहीं हो पाते हैं, तो उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए वृश्चिक राशि के जातकों को मैं सलाह दूंगा, जो विद्यार्थी हैं, कि अपनी पढ़ाई पर फोकस ज़रूर करें, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, इसीलिए इन्हें एक अच्छी कट खाटी भी मिलती है। मंगल सुरक्षा का कारक भी होता है, डिफेंस का कारक भी होता है। तो अगर ये थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, थोड़ा सा अपने आप को फोकस कर लें, तो एक अच्छे डिफेंसिव पद पर पहुंच सकते हैं। पुलिस में उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। फोर्स जो होते हैं, बीएसएफ, मिलिट्री, किसी भी तरह का जो सिक्योरिटी फोर्स होते हैं या सिक्योरिटी से जुड़े काम होते हैं, वहाँ पर तरक्की ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ मंगल का जो संबंध होता है शल्य चिकित्सा से होता है, सर्जरी से होता है, तो बहुत अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। लेकिन बशर्त इन्हें फोकस करना होगा, क्योंकि फोकस इनकी लाइफ में नहीं होता है, और बिना फोकस के ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अष्टम भाव से सीधा संबंध होता है वृश्चिक राशि का। अष्टम भाव एक रहस्यमयी भाव है, और रहस्य की गहराई में व्यक्ति तभी जा सकता है जब वो एकाग्र हो, फोकस हो। तो वृश्चिक राशि का सबसे बड़ा जो एक मूल मंत्र अगर मैं कहूँ वो है फोकस। अगर व्यक्ति फोकस कर लेता है अपने जीवन में, अगर वो अपनी पूरी शक्तियों को एक जगह एकत्रित कर लेता है और अपनी पूरी शक्तियों को एक जगह लगा देता है, अपनी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा को किसी भी एक काम में लगा देता है, वह सफल हो जाता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति साधना करें, किसी मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें, तो इनके जीवन में इतने व्यापक परिणाम देखने को मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो साधना जो है वो आपकी शक्तियों को जागृत करती है। तो साधना ज़रूर करें, क्योंकि बिना साधना के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन में भटकाव ही मिलता है। साथ ही साथ फैमिली में भी थोड़ा सा ऐसा देखा गया है कि इन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने फादर से, मदर से शिकायत होती है, स्पेशली फादर से, कि जो पुश्तैनी संपत्ति होती है या परिवार का जो एकत्रित धन होता है उसका लाभ इन्हें नहीं मिल पाता है। तो हमेशा
प्रॉपर्टीज़ को लेके कहीं ना कहीं एक विवाद ज़रूर देखने को मिलता है वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में। साथ ही अगर लव लाइफ की बात करें, प्रेम प्रसंगों की बात करें, तो बहुत डेडिकेटेड लवर होते हैं और विशेष आकर्षण इनकी पर्सनैलिटी में होता है, क्योंकि मंगल एक अच्छी कट काठी व्यक्ति को देता है, तो बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है। तो इनके साथ ऐसा होता है कि ये पहले किसी को चाहते हैं, सामने वाला उस समय उस बात को नहीं समझ पाता है, फिर बाद में उस चीज़ का रियलाइज़ करता है, जब तक ये आगे बढ़ चुके होते हैं। तो यंग एज से ही कभी सिंगल नहीं रहते हैं, कोई ना कोई इनके जीवन में ज़रूर होता है, कोई ना कोई संबंध स्पेशल इनकी लाइफ में हमेशा बना रहता है, इम्प्रेस कर लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं किसी से। लेकिन ये ओवर डिमांडिंग होते हैं, इनकी डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं अपने संबंध स्पेशल से, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक रिलेशनशिप की भी एक लिमिटेशंस होती हैं, ये उस लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि मंगल अग्रेशन का कारक है। तो ओवर डिमांडिंग होने की वजह से इनका जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यूटी में नहीं चल पाता है। लेकिन जब शादी हो जाती है, शादी के बाद चीज़ें बिल्कुल समान हो जाती हैं। इनका जो सोलमेट होता है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेट होता है। लव लाइफ में ज़रूर फेल हो जाते हैं, लेकिन जो शादी होती है, मैरिज का जो पार्ट है, वहाँ इनका लाइफ पार्टनर ताउम्र इनका सपोर्टिव रहता है और इन्हें सिर्फ उसी का सहारा है कि पूरी दुनिया इनका साथ छोड़ देती है, लेकिन इनका जो सोलमेट होता है वो इनके हाथ को थामे रहता है, इन्हें हमेशा सपोर्ट करता है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी लंबा स्ट्रगल चलता है, क्योंकि कुछ गलती ये यंग एज में कर लेते हैं, प्लानिंग नहीं कर पाते अपनी फ्यूचर की, तो इन्हें स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और दूसरा, जो लेगेसी पे डिपेंड होते हैं कि पुश्तैनी जो काम है, ख़ानदानी जो काम है, उस पर डिपेंड रहते हैं, तो वहाँ भी इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं वृश्चिक राशि के जातक। तो स्ट्रगल चलता है इनका, क्योंकि ईश्वर ने इन्हें आंतरिक शक्ति दी है, बड़े कामों के लिए पैदा किया है, कि ऐसे काम जो आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल साहस का कारक है। ये बिल्कुल निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। और मंगल एक हेल्पिंग प्लैनेट है, एक सेनापति ग्रह होने का दर्जा उसे प्राप्त है, तो लोगों की समस्या का समाधान करना उसका काम होता है। तो बड़े कामों के लिए बने होते हैं। अगर ये छोटे काम करते हैं तो इन्हें कभी सफलता नहीं मिलती है। और साथ ही साथ आंतरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, इन तीनों शक्तियों को एकत्रित करना होता है, अलाइन करना होता है। फिर वो एनर्जी किसी एक जगह जब ये लगाते हैं तब सफलता मिलती है। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि साधना, ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अगर जब तक ये इन चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे ताउम्र भटकाव प्रोफेशनल लाइफ में बना रहेगा। तो इसीलिए इन्हें एक साधक बनना चाहिए, अपनी पूरी एनर्जी को एकत्रित करके फिर एक विशेष काम में लगाएं। साथ ही एक एरोगेंस पावर भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है कि किसी व्यक्ति ने इन्हें थोड़ी सी चोट पहुंचा दी, तो जब तक ये उस व्यक्ति को उतनी चोट ना पहुंचा दें इन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हिसाब बराबर करना इन्हें आता है, तो हर सिचुएशन में कम्पीट ज़रूर करते हैं। इनके साहस के चर्चे हर जगह होते हैं कि वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो साहसी होते हैं। तो साहस जो है वो भी इनका एक गहना है। तो जितने साहसी काम करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की विशेष कृपा ऐसे व्यक्तियों के पास है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी मंगल है। अब बात करें 2025 की। 2025 का जो टोटल है वो है 9, और नंबर 9 का सीधा संबंध होता है मंगल ग्रह से। तो 2025 का रूलिंग प्लैनेट मंगल ग्रह है। तो इसीलिए मैं सभी वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो भी इनकी प्लानिंग है उसे एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। साथ ही साथ अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित करिए, ध्यान साधना करिए, मेडिटेशन करिए, किसी मंत्र का जाप करिए, ताकि आपकी पूरी शक्ति अलाइन हो जाए और फिर उस शक्ति का इस्तेमाल करिए 2025 में। 2025 आपको वो सब कुछ दे के जाएगी जो आप चाहते हैं। स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ, कि जो प्रोफेशनल लाइफ में आपके भटकाव है, जो स्टेबल नहीं हो पा रही है, उसे स्टेबल करने का मौका आ चुका है, क्योंकि 2025 आपका साल है, मंगल ग्रह का साल है।
और मंगल ग्रह आपकी राशि का स्वामी है, तो उसका फ़ायदा लीजिए, उस पावर का यूटिलाइज़ करिए, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए। उपाय के लिए नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करिए, माथे पर लाल टीका लगाइए ताकि जो मंगल की पावर है उसे एक उच्च स्थान मिल सके और आपका ध्यान हमेशा केंद्रित रहे, फोकस रहे आपके लक्ष्य के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल 369 बॉल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।